iOS 17 का अपडेट सपोर्टेड आईफोन्स के लिए आए हुए लगभग एक वीक से ज्यादा हो चुका है। लेकिन अगर अभी तक आपने अपने आईफोन को अपडेट नहीं किया हुआ है या फिर अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका जो आईफोन है उसे आपको iOS 17 में अपडेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम यही बात करते हैं। हम वो सारी चीजों के बारे में बात करेंगे जो कि एक अपडेट को आने के बाद आपके फोन पे जो अफेक्ट करता है, वो सारी चीजें हम बात करेंगे और उसके बाद आप ये खुद डिसाइड करिए कि आपका जो आईफोन है उसमें आपको iOS 17 को इंस्टॉल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट आने के बाद मेनली 3 से 4 चीजें ऐसी होती हैं जिसका ध्यान हर किसी को आता है कि ये अपडेट होने के बाद ये चीजें सही वर्क करेंगी या नहीं वर्क करेंगी। जैसे कि पहला है बैटरी ड्रेनिंग का इश्यूज, दूसरा है कि परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, तीसरा चीज है बैटरी हेल्थ को लेकर कि बैटरी हेल्थ कैसी होगी, क्या होगा, और चौथा चीज जो कि है फोन के परफॉर्मेंस यानी कि फीचर्स से रिलेटेड जैसे कैमरा को लेकर या और भी चीजें हैं। लेकिन मेनली ये जो चीजें हैं 4 चीजें, ये हमेशा हर कोई सोचता है कि नया अपडेट आया हुआ है तो इसमें ये जो परफॉर्मेंस होगा वो कैसा होगा कैसा नहीं होगा। तो बात हम कर लेते हैं सबसे पहले बैटरी ड्रेन को लेकर। तो जैसे मेरे आईफोन में आईफोन 14 प्रो या फिर 13 प्रो मैक्स में मैंने जैसे ही iOS 17 को अपडेट किया तो मुझे वैसा कुछ खास बैटरी ड्रेनिंग का इश्यूज यहाँ पे देखने को नहीं मिला। मेनली कोई भी अपडेट आप इंस्टॉल करते हैं तो 3 से 4 दिन तक इंटरनल प्रोसेसेस के कारण जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि आपके पुराने सॉफ्टवेयर वर्जन पे है और उसे लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पे मूव करने में टाइम लगता है थोड़ा। तो जो भी इंटरनल प्रोसेसेस हैं वो सब चीजें होंगी तो उसमें जाहिर सी बात है कि इंटरनल प्रोसेस होगा तो बैटरी ड्रेनिंग होगी ही होगी। तो अगर आपने अपडेट किया है iOS 17 को अभी के अभी और उसके बाद फिर आपका जो बैटरी ड्रेनिंग है वो शुरू हो चुका है, मतलब बैटरी ड्रेन कर रही है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। हो सकता है कि 3-4 दिनों के बाद ये नॉर्मल हो जाए, 1 वीक के बाद ये नॉर्मल हो जाए। वैसे भी आजकल सॉफ्टवेयर काफी इनहांस हो चुके हैं जिसमें कि बैटरी भी है AI के थ्रू या फिर अडेप्टिव मशीन लर्निंग के थ्रू वो अडेप्ट करता है कि कैसा आप यूज कर रहे हैं, कैसी यूसेज है, उसके हिसाब से बैटरी आपका परफॉर्मेंस देना शुरू कर देता है। तो स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन बाद में वो ठीक हो जाएगा। अभी तक मेरे केस में मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ था, पहले बीटा इंस्टॉल किया हुआ था इसमें और फाइनल अपडेट भी मैंने इंस्टॉल किया, लेकिन मेरा जो आईफोन 14 प्रो है उसमें 1% का भी बैटरी जो ड्रेनिंग है वो मुझे फील नहीं हुआ। साथ ही साथ मैंने 13 प्रो मैक्स में इंस्टॉल किया हुआ था तो उसकी बैटरी हेल्थ 87% आ चुकी थी, जिसके कारण थोड़ा बहुत जो परफॉर्मेंस था बैटरी की, मतलब जो यूसेज टाइम था चार्जिंग के बीच में, वो थोड़ा बहुत कम मुझे देखने को मिला। लेकिन अभी के टाइम में ये चीजें बीटा में हो रही थी, लेकिन अभी जब फाइनल इंस्टॉल मैंने किया तो इंस्टॉल करने के बाद मुझे वैसी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही है। बैटरी बैकअप एकदम बेहतर ढंग से काम कर रहा है, अच्छी बैकअप मुझे मिल रही है। तो बैटरी ड्रेनिंग की इशू आपको iOS 17 में यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है जैसे कि पिछले वर्जन्स में हमेशा मिलती थी। अब हम बात कर लेते हैं बैटरी हेल्थ के। तो अपडेट के बाद हर बार ऐसा होता था जैसे कि iOS 15 से 16 में अपडेट करने के बाद बहुत लोगों की बैटरी हेल्थ जो थी वो डिग्रेड हो गई थी, मतलब वो डिक्रीज कर गया था। जैसे अगर पहले 85 था तो 84 आ गया, या फिर बहुत लोगों के 100% से नए आईफोन्स में भी 100% थे वो सीधा 99 पे चला गया था। तो मेनली ये बीटा वर्जन्स को इंस्टॉल करने के बाद होता था। लेकिन अगर मैं बात करूं बीटा वर्जन्स की तो आईफोन 14 प्रो में मैंने बीटा वर्जन को भी इंस्टॉल करके रखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि इंस्टॉल किया हुआ था मैंने। लेकिन अभी भी इसमें जो बैटरी हेल्थ है वो 100% ही है। बीटा भी मैंने इसमें इस्तेमाल किया हुआ है, डेवलपर बीटा, और साथ ही साथ मैंने इसमें फाइनल रिलीज भी अपडेट कर लिया। लेकिन देख सकते हैं कि जो बैटरी हेल्थ है वो कंप्लीटली अभी भी 100% पे है, इसमें कोई डाउनफॉल मुझे देखने को नहीं मिला है। वहीं अगर बात करूं मैं मेरे 13 प्रो मैक्स की तो मैंने इसमें पहले से बीटा इंस्टॉल करके रखा हुआ था, डेवलपर बीटा। तो इसमें मेरा बैटरी हेल्थ तो डिग्रेड हुआ, जैसे 92% था वो चला गया मेरा 88 या 89% के लगभग। अब मुझे एग्जैक्ट ये वैल्यू याद नहीं है लेकिन उस लगभग चला गया था। लेकिन ये चीजें इसलिए भी हो सकती हैं कि पहले से मैंने यहाँ पे इस फोन को 2 साल पुराना फोन है, मैं पहले से इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। चांसेस हो सकते हैं कि मेरा जो बैटरी है वो रिकैलिब्रेट नहीं हुआ था, तो नए अपडेट आने के बाद मेरे बैटरी को रिकैलिब्रेट किया गया यहाँ पे और जो बैटरी हेल्थ है वो एग्जैक्ट मुझे यहाँ पे शो किया गया कि मेरे फोन का बैटरी हेल्थ यहाँ पे डाउन जा चुका है। तो अपडेट करने के बाद मुझे कुछ वैसा इशू नहीं दिखा, क्योंकि जो डेवलपर बीटा में मेरा जो बैटरी का हेल्थ डाउन गया था उतना ही परसेंट पे अभी भी है, 87% पे, उससे ज्यादा न कम कुछ भी नहीं हुआ, मतलब ना ज्यादा बढ़ा है ना घटा है, जो भी चीजें हैं बस इतना ही तक है। तो बैटरी हेल्थ की भी अगर हम बात करें तो iOS 17 में बैटरी हेल्थ का कोई इश्यूज नहीं है। मैं ये नहीं कर रहा कि बिल्कुल इश्यूज नहीं होंगी, हो सकता है कि किसी का डाउन चला जाए, वो डिपेंड करता है आपके यूसेज पे।
अगर आपने फोन को पहले से यूज किया हुआ है, आपका फोन पुराना है, चार्जिंग साइकिल आपका ज्यादा हो चुका है, तो अपडेट आने के बाद फिर से वो रिकैलिब्रेट होगा, आपका सारा कुछ चेक होगा सिस्टम वाइज, और उसके बाद आपका बैटरी हेल्थ में भी डाउन भी जा सकता है या फिर अप भी जा सकता है। बहुत केसेस में अप भी जाता है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके फोन पे कि कैसा है। बाकी अगर iOS 17 की बात करें तो iOS 17 की अपडेट में वैसा कुछ इशू नहीं है जो कि बैटरी हेल्थ को यहाँ पे डिग्रेड करे। अब बात करते हैं स्टोरेज के बारे में। iOS 17 को अपडेट करने के बाद स्टोरेज कम होता है या फिर रिलीज होता है, वो चीज के बारे में। तो जैसा मैंने पहले ही बताया कि मेरा जो iPhone 13 Pro Max है वो मैंने बीटा वर्जन पे इंस्टॉल करके रखा हुआ था, इसमें बीटा इंस्टॉल था मेरा। तो उस टाइम जब बीटा में मेरा फोन था iOS 17 की, तो उस टाइम बग थोड़े थे आईफोन स्टोरेज को लेकर, जिसमें कि ये जो आईफोन स्टोरेज का जो साइज था, मतलब कि आप देख सकते हैं यहाँ पे iOS 17 की जो साइज है 10.99 GB और सिस्टम डेटा 12.92 GB है अभी के टाइम में फाइनल अपडेट करने के बाद। लेकिन यही जो बीटा वर्जन था, अभी टोटल मिलाकर मेरा लगभग 22 या 23 GB के लगभग है iOS 17 और सिस्टम डेटा दोनों। लेकिन ये चीजें लगभग 40 से 50 GB के बीच में चली जाती थी जब मैं बीटा वर्जन में था। ओवरऑल अगर बात करें 16 से 17 में, तो जाहिर सी बात है कि अगर आप नए सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हैं तो उसमें और भी फीचर्स ऐड किए गए। तो iOS 17 का जो जैसा साइज था पहले मेरा लगभग 8 पॉइंट कुछ था, 8 पॉइंट लगभग 9 GB मानकर चलिए, जो कि अभी लगभग 10 GB 10-10.5 GB के लगभग है, मतलब कि 2 GB एक्स्ट्रा यहाँ पे बढ़ा है। iOS 17 की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें आपको जो फाइनल वर्जन है उसमें लगभग 1-2 GB आगे पीछे आपका हो सकता है, लेकिन ऐसा मतलब कोई खास बड़ा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि साइज रिलीज कर दी गई, जो स्टोरेज है वो रिलीज कर दिया गया या फिर एकदम से बढ़ गया, वो ऐसा चीज आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। तो स्टोरेज के हिसाब से भी iOS 17 अभी तक बेहतर है, अभी तक मुझे कोई इशू इसमें नहीं आया। तो आप iOS 17 को अपने फोन में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये चीज कह सकता हूँ कि अगर आप आईफोन स्टोरेज के कंसर्न को लेकर अपडेट नहीं कर रहे हैं तो ये चीज यहाँ पे मैं बिल्कुल गलत बोलूंगा, क्योंकि इसमें अभी तक कोई वैसा इश्यूज मुझे नहीं दिखा है कि आईफोन स्टोरेज कम या ज्यादा हुआ हो इससे। अब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस में मुझे कोई अंतर देखने को नहीं मिला है, जैसा परफॉर्मेंस था वैसा ही परफॉर्मेंस अभी भी फोन में है। ऐसा नहीं है कि इसको इंस्टॉल करने के बाद स्लो हो गया फोन या फिर कुछ भी नहीं। तो मुझे 13 Pro Max में भी मुझे कुछ ऐसा फील नहीं हुआ है। साथ ही साथ मैंने iPhone 10R, 10s, 10s Max, 11 Pro, 12, यहाँ तक कि 13 में भी 13 जो नॉर्मल है 13 नॉन प्रो मॉडल, उसमें भी मैंने ट्राई किया, मुझे परफॉर्मेंस में कोई अंतर देखने को नहीं मिला। हालांकि 10R में कुछ फीचर्स हैं जो कि आपको देखने को नहीं मिलेगा या फिर थोड़ा बहुत बगी हो सकता है ड्यू टू चिप जो कि इस्तेमाल हो रहा है, उसमें काफी पुराना चिप है, तो उसमें आपको कुछ इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि गारंटी आपको मतलब इश्यूज करेगा ही करेगा, लेकिन 1-2 फीचर्स हैं जो कि बगी फील हो सकते हैं आपको। और ये चीजें हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद, मतलब अभी जो सॉफ्टवेयर अपडेट आया उसके बाद अगला जो अपडेट आया उसमें वो चीज फिक्स की जाए। वहीं अगर फीचर्स की बात करें तो iOS 17 में बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि आपको आपके फोन के एक्सपीरियंस को काफी बेहतर बनाता है। जैसे कि डेप्थ कंट्रोल का फीचर है जो कि आप सब्जेक्ट स्वैप कर सकते हैं कैमरा में, मतलब कि फोटो जो आपने क्लिक किया उसमें आप जो फोकस है, फोकस एरिया को चेंज कर सकते हैं, किसी सब्जेक्ट पे फोकस है वो चीजें आप चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फीचर हैं iOS 17 में जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। लेकिन परफॉर्मेंस में मुझे कोई इश्यूज देखने को नहीं मिला। वहीं अगर हिटिंग की बात करें तो स्टार्टिंग में अपडेट के बाद 1-2 दिनों तक मुझे हिटिंग फील हुई थी। वो इसलिए हो सकता है क्योंकि बैकग्राउंड प्रोसेस, जैसे मैंने पहले बताया कि हर फोन में अपडेट के बाद बैकग्राउंड प्रोसेस होते रहता है, तो जिसके कारण आपका जो फोन है वो हिट कर रहा होगा या फिर करेगा। लेकिन अभी तक उसके बाद मुझे कोई इश्यूज देखने को नहीं मिला है। अब जो सबसे बड़ा कंसर्न है iOS 17 को अपडेट को लेकर, ऐसे बहुत सारे रूमर्स भी हैं कि iOS 17 को इंस्टॉल करने के बाद आपके फोन में ग्रीन स्क्रीन वाला इश्यूज आ जाएगा या फिर कुछ ऐसा। तो मैं बता दूं आपको कि मेरे पास कम से कम 8 से 9 आईफोन्स हैं जिसमें कि मैंने iOS 17 को इंस्टॉल किया हुआ है, इवन कि मैंने बीटा भी इंस्टॉल किया हुआ था, लेकिन मुझे ग्रीन लाइन वाला इश्यूज अभी तक तो मेरे फोन में कहीं पे देखने को नहीं मिला। कोई भी मेरा आईफोन जिसमें कि ये इश्यू आया हुआ है, ऐसा कोई फोन नहीं है मेरा। सारे फोन परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। हो सकता है कि कोई फोन्स जैसे किसी स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरर से जो डिस्प्लेस बनाई गई होंगी उस लॉट में या फिर उस टाइम के जो डिस्प्ले होंगे उस चीज में प्रॉब्लम होगी जिसके कारण ग्रीन लाइन का इश्यू आ रहा होगा।
लेकिन iOS 17 से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि iOS 17 रिलीज होने से पहले भी बहुत सारे लोगों ने अपडेट नहीं किया हुआ था, iOS 17 को 16 पे ही थे, उनमें भी ग्रीन लाइन इश्यूज आ रहा था। लेकिन अभी तक मेरे फोन में ऐसा कुछ नहीं है। इवन कि मेरे कलीग्स, मेरे फ्रेंड्स वगैरह जितने भी हैं, फैमिली मेंबर्स जिनके पास आईफोन्स है, अभी तक तो किसी के पास ऐसा कोई इश्यूज देखने को नहीं मिला है कि ग्रीन लाइन का इशू उनके आईफोन में आ रहा है। तो ये कहना कि iOS 17 के कारण ही ग्रीन लाइन का इशू आ रहा है, ये चीज बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने ऐसा कभी फील नहीं किया, किसी के फोन में ये चीजें नहीं आई हैं, किसी ने कोई फेस नहीं किया है। तो अगर आप ये सोच के कि iOS 17 अपडेट करने के बाद ग्रीन लाइन इशू आपके फोन में आ जाएगा, अगर ये आप चीजें सोच रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है। अगर ग्रीन लाइन इश्यूज आनी होंगी तो आपके पुराने वाले फोन में मतलब पुराने वर्जन पे जो होंगे आप सॉफ्टवेयर अपडेट पे, उस पे भी आ सकती है वो चीज, ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन सॉफ्टवेयर के चलते ये चीज आ रही है, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एप्पल ने अभी इससे रिलेटेड कोई भी कंफर्मेशन नहीं दिया है, तो कोई भी एडवाइजरी जारी की है कि हाँ ये चीजों के कारण ये होगा, या फिर वो इवन की उसके लिए बग फिक्सेस भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता कि अपडेट के कारण है तो एप्पल जाहिर सी बात है कि उसके लिए कुछ ना कुछ क्वालिटी प्रोग्राम या फिर अपडेट वगैरह जरूर लाती। तो हम बात करते हैं कि आपके आईफोन में iOS 17 को फाइनली इंस्टॉल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगर आप एक फीचर के हिसाब से देखें तो iOS 17 एक बहुत बड़ा अपडेट है, जिसमें कि बहुत सारे फीचर्स हैं, माइनर चेंजेस भी हैं कहीं कहीं पे, लेकिन कुछ फीचर्स जो है जो कि ह्यूज अपग्रेड है या फिर अपडेट है, तो आप अपने आईफोन में iOS 17 को इंस्टॉल आसानी से कर सकते हैं, मतलब बिना कोई टेंशन के कर सकते हैं। अगर आपके फोन में कुछ इश्यूज आती हैं तो हो सकता है कि स्पेसिफिक आपके फोन में ही वो प्रॉब्लम हो, क्योंकि अभी तक वैसा हमें तो कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला। iOS 17 में परफॉर्मेंस भी ठीक है, बाकी जैसे iOS 16 में हुआ करता था कि अपडेट आने के बाद बहुत सारे बग्स थी जो कि बार बार फिक्स किया गया, उसके बाद एक स्टेबल वर्जन पे आया था iOS 16। ऐसा iOS 17 में नहीं है। iOS 17 फ्रॉम द जैसे लास्ट डेवलपर बीटा जो था उसी टाइम से काफी बेहतर ढंग का था, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था उसका, स्मूथ परफॉर्मेंस था, सारा कुछ बेहतर था। तो आप अपने आईफोन में iOS 17 को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सेफ सोच रहे हैं कि मतलब अभी ग्रीन लाइन इश्यूज को लेकर, तो एक बार आप चेक कर लें कि आपका फोन वारंटी में है या नहीं। अगर वारंटी में है तो जाहिर सी बात है आप कर लीजिए, या फिर थोड़ा इंतजार कर लीजिए। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सेफ लेकर ही खुद को चलें। तो फाइनली मैं यही कहूंगा कि आप अपने आईफोन में iOS 17 को बिल्कुल इंस्टॉल कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए अभी टेकी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।